Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is ozonolysis. Ozonolysis जो है वो एक हमारा next rule है in the sequence of how to memorize organic reactions easily. मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं. आई विल रिक्वेस्ट यू टू वॉच ऑल दीज सो दैट कि आपको जो आने वाले कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं इनके बारे में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो अगर आपने पहले इजी वाले रूल्स को पढ़ रखा है. और ये वो रूल्स हैं जो कि 70 to 80% रिएक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी बुक आपको याद करा देते हैं. तो यहाँ हमारा टारगेट अभी मैकेनिज्म पे नहीं है. हमारा टारगेट है सिर्फ कि रिएक्शन अगर हम कराएं, रिएजेंट हमें दे रखा हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन प्रोडक्ट. आफ्टर दिस वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ ईच एंड एवरी रिएक्शन. नेक्स्ट, इसमें आज हम देख रहे हैं ओजोनोलिसिस. ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये दो तरीके का होता है. फर्स्ट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, सेकेंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, फर्स्ट ओजोन जो है इसके ऊपर रिएक्ट करता है. किस मीडियम हम क्या लेके चलते हैं, सॉल्वेंट मिथाइलिन क्लोराइड. इसमें भी फर्स्ट स्टेप यही होता है और जो हमारे पास बनता है वो क्या होता है, मोल ओजोनाइट. ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में, चाहे हम रिडक्टिव कर रहे हैं चाहे हम ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं. लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है रिडक्टिव वाले में, जो हम मोल ओजोनाइड है ये रीअरेंज हो जाता है किसमें, ओजोनाइड में. ये जब ओजोनाइड में रीअरेंज हो गया, अब इसका जो हाइड्रोलिसिस है हम जिंक की प्रेजेंस में कराएंगे या जिंक एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे या मिथाइल सल्फाइड से कराएंगे. जबकि इसमें ऑक्सीडेटिव में हम क्या करेंगे, जो ओजोनाइड बना इस ओजोनाइड का हम एल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे या एसिडिक मीडियम में सिंपल किससे कराएंगे, कोई भी एसिड लेके वाटर से इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे. तो दोनों का फर्स्ट स्टेप कॉमन है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो दोनों में ही क्या है, डिफरेंट है. साथ में हमने क्या देखना है कि ये जो ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है ये कौन से कंपाउंड्स पे होती है, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, आप क्या कह सकते हैं, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या कहेंगे, नो रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने वाली नहीं है. रिएक्शन में जितने डबल बॉन्ड होंगे क्या कह सकते हैं हम, जितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उतनी रिएक्शन, यानी कि उतनी ही टाइम रिएक्शन होने वाली है. अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल. ओजोनोलिसिस का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं. सबसे सिंपल मॉलिक्यूल हम लेते हैं इथेन. इथेन के अंदर अगर हमने ओजोनोलिसिस कराया तो देयर विल बी नो रिएक्शन. व्हाई, बिकॉज देयर इज नो पाई बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके ऊपर रिएक्शन नहीं होगी. लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया इथीन. इथीन में क्या है, जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेप में ओजोन की रिएक्शन मिथाइलिन क्लोराइड की प्रेजेंस में कराई या इस सॉल्वेंट में कराई, तो इस तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाता है और इसका नाम होता है मोल ओजोनाइट. मोल ओजोनाइट जो है ये रीअरेंज हो जाता है किसमें, ओजोनाइट में. एक ऑक्सीजन अलग और दो ऑक्सीजन डाउनवर्ड, या फिर दो आप ऊपर एक नीचे, इस तरीके से भी बना सकते हैं. ये जो ओजोनाइट बना, इस ओजोनाइट का दो तरीके से हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है, एक रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव. देखो अगर मैं पहले ऑक्सीडेटिव करती हूँ, ऑक्सीडेटिव में क्या होगा कि यहाँ ध्यान दो, मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इस बॉन्ड को ब्रेक किया. क्या होने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव एटम है तो ये OH इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा. अब इस बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या होगा, एक्चुअली आप इसका करो, ये देखो इसका किया क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो है ही, तो अब देखो ये हो जाएगा इधर H इधर OH, फिर ऑक्सीजन नेगेटिव है तो H और ये OH. तो आपके पास क्या हुआ अल्टीमेट प्रोडक्ट कि CH2 के इधर भी OH आ गया इधर भी OH, दो OH सेम कार्बन पे, दे आर नेवर स्टेबल. तो CH2 OH OH, ये दो OH आ गए, ये भी अनस्टेबल है. तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल के आपको क्या मिल जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड. तो आपको दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के मिल गए. साथ में ये देखो ये जो ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में. ये किस में हुआ है,
H2O में, लेकिन ये जो नीचे दो ऑक्सीजन थे ये किस में कन्वर्ट हो गए, H2O2 में। किसमें, H2O2 में। ये जो H2O2 साइड में बना ये क्या है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वहीं पे कोई ऐसा सब्सटेंस पड़ा है जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो देखो एल्डिहाइड में मैंने आपको ऑक्सीडेशन वाले रूल में भी बताया था कि जब कार्बोनाइल वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो ये बॉन्ड वीक होता है। तो इसका यहां से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, यहां से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो देखो इधर भी ऑक्सीजन आ जाए बीच में, इधर भी। पहले एक साइड आई, एक साइड आएगी तो क्या हो जाएगा, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बन गया। अब अगर यहाँ पे भी OH आ जाएगी तो फिर दो OH सेम कार्बन पे स्टेबल नहीं होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और आपको मिल जाएगा CO2। सेम यहाँ पे आपको फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन अगर मैं इसका ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस ना करा के मैं इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कराती तो क्या होता कि मैं बीच में जिंक लेके चलती। रिएक्शन इसी टाइप से होती है, लेकिन ये जो जिंक है ये H2O2 से रिएक्शन करके क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वही खत्म हो गया, तो अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी, यानी कि एल्डिहाइड ही बन के रह जाएगा। तो ये था आपका बेसिक प्रिंसिपल कि जब कहीं पे भी हमें ओजोन की रिएक्शन लिखी हुई है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। आप इस तरीके से खोल के भी समझ सकते हो, और आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में ऐसे भी याद कर सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर उसने आपको रिएक्शन दे दी किसकी, ओजोनोलिसिस रिएक्शन दे दी, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये दो बॉन्ड मिटा के यहाँ पे दोनों पे क्या लिख देना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब अगर वो ऑक्सीडेटिव है तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऑक्सीडाइज कर देंगे CO2 में, और अगर रिडक्टिव है तो यहीं पे आप रिएक्शन को छोड़ के स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, सिर्फ जहां डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हटके प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये था इसको याद करने का ट्रिक। अब हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं। इथीन की जगह अगर हम प्रोपीन लें तो प्रोपीन में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पे इथीन में से एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या आ गया, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल आ गया। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ओजोनाइड बनेगा पहले, फिर मोलओजोनाइड, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। अल्टीमेटली आपको एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड O मिलने वाला है। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 था, प्रोपीन था, इसमें बस यहाँ से डबल बॉन्ड मिटाओ और दोनों जगह पे क्या लिख दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा किसका, एस्टैल्डिहाइड का, दूसरा किसका मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये तो तब है जब आपने रिडक्टिव यानी कि फर्स्ट स्टेप आपने लिया ओजोन से रिएक्शन, सेकंड आपने लिया रिडक्टिव। अगर वो रिडक्टिव की जगह ऑक्सीडेटिव होता तो भी यहाँ तक तो रिएक्शन होती ही होती, पर क्योंकि इसका 2 टाइम और ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन इसका एक ही बार और हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन के पीछे कार्बन से बॉन्ड बना हुआ है, एक ही साइड ऐसा है जहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड है, इसमें कार्बन के दोनों साइड हाइड्रोजन है, तो इसका 2 बार ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड में, और ये फॉर्मेल्डिहाइड से किसमें बनेगा, पहले फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के बाद अल्टीमेटली आपको क्या मिलने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो CH2 ग्रुप है, कभी भी ओजोनोलिसिस अगर ऑक्सीडेटिव हो रहा है तो CO2 बनेगा, और अगर रिडक्टिव हो रहा है तो किसमें बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। लेकिन अगर CH3CH ग्रुप है तो ये हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में अगर रिडक्टिव है, और एसिटिक एसिड में अगर वो ऑक्सीडेटिव है। ये कुछ कुछ आप साथ साथ याद करते जाएंगे तो आगे आप जो इसके और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स आएंगे उसको सॉल्व करने में यू विल फील इजी। अब देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 ब्यूटीन है। अब 2 ब्यूटीन में ध्यान दो, ये वाला ग्रुप कितने हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड, 2 ग्रुप्स हैं, एक इधर एक इधर, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स क्या बनने वाले हैं, रिडक्टिव से CH3 CHO एस्टैल्डिहाइड के, इथेनॉल के, और अगर ऑक्सीडेटिव करेंगे तो दोनों मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड में। नेक्स्ट अगर मैंने ये ग्रुप लिया
क्या है ये, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन में अब एक ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा तो कीटोन। तो देखो ये बन गया कीटोन, ये फॉर्मेल्डिहाइड। ये तो तब है जब आपने क्या किया है, इसका रिडक्टिव किया है। अगर ऑक्सीडेटिव करोगे तो देखो कीटोन में C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के दोनों तरफ क्या है, पीछे कार्बन, तो इसका ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो ये तो ऑक्सीडेटिव कराने के बाद भी एसीटोन ही रहेगा, जबकि ये फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड देन CO2 में। तो आप याद रखो कि जब जब ये CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप इस तरह से होगा तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एसीटोन, चाहे वो रिडक्टिव है चाहे वो ऑक्सीडेटिव है। अब देखो यहाँ पे एक ये ग्रुप आ गया तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, एसीटोन में, और एक ये वाला ग्रुप आ गया तो ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, एल्डिहाइड में। तो देखो एसीटोन प्लस एल्डिहाइड, और ऑक्सीडेटिव होगा तो एसीटोन ही रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड किस में हो जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपने लिया देखो 1 2 3 4 यानी कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। तो इसमें दो ग्रुप हैं CH3C, तो आपको दो क्या मिलेंगे, एसीटोन के रिडक्टिव से, और अगर ऑक्सीडेटिव करेंगे तो भी यही मिलेगा। क्यों, क्योंकि एसीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता। ओजोनोलिसिस के लिए अगर हम 1 ब्यूटीन लें तो 1 ब्यूटीन में हम क्या देखते हैं कि ये एक CH2 डबल बॉन्ड O ग्रुप है, जो कि रिडक्टिव से तो किस में बदलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। लेकिन अगर ऑक्सीडेटिव करेंगे तो यही फॉर्मेल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड में। और देखो ये ग्रुप CH3CH2CH, अब क्योंकि ये वही R ग्रुप हम इसको मान सकते हैं, तो ये क्या है, RCH। जैसे एसिटाल्डिहाइड में यहाँ CH3 था, CH3 की जगह क्या हो गया, C2H5। तो यहाँ आपको मिलेगा CH3CH2CHO। अल्टीमेटली आपने इसको मिटा के यहाँ डबल बॉन्ड O लगाना है रिडक्टिव में। लेकिन ऑक्सीडेटिव में क्या करना है कि पहले रिडक्टिव वाला प्रोडक्ट बना के उसका ऑक्सीडेशन करना है। तो आप क्या देखते हो, इसके ऑक्सीडेशन में फॉर्मिक एसिड, तो इसके ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा आपको, प्रोपेनोइक एसिड। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो होगा प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि इसका एक ही बार ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट देखो इसमें हमने दो डबल बॉन्ड ले लिए, 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो देखो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर आएगा। तो जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आएगा, लेकिन इस सिंगल बॉन्ड पे तो रिएक्शन नहीं हो रही ना, तो ये आपस में जुड़े रहेंगे। तो आपको एक मॉलिक्यूल तो क्या मिलने वाला है, CHO जिसको हम बोलते हैं ग्लाइऑक्सल इथेन डाइल। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा आपको, फॉर्मेल्डिहाइड का, ये दूसरा भी किसका मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो यू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल। नेक्स्ट, अगर आपने 3 डबल बॉन्ड ले लिए तो देखो ये तो पक्की बात है किसमें कन्वर्ट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। ये भी किसमें कन्वर्ट होगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आया, यहाँ पे भी आया, ये आपस में तो जुड़ रहा है, तो एक मॉलिक्यूल किसका बन गया, ग्लाइऑक्सल। फिर दूसरा देखो, जब आप यहाँ से इसका ओजोनोलिसिस करोगे तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपको 2 मोल्स क्या मिलने वाले हैं, ग्लाइऑक्सल। अब क्योंकि ग्लाइऑक्सल का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो जब हम इसका ऑक्सीडेटिव वाला करेंगे ओजोनोलिसिस तो आपको मिलने वाला है ऑक्सैलिक एसिड। सेम यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्सैलिक एसिड। और CH2 तो आपको पता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। नेक्स्ट आपने लिया देखो साइक्लोब्यूटीन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, यहाँ पे भी नहीं होगी, ये जुड़े रहेंगे आपस में। लेकिन यहाँ स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो एक डबल बॉन्ड O इधर, डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन डाइएल। ब्यूटेन डाइएल कब, जब रिडक्टिव है। ऑक्सीडेटिव है तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट, अगर आपने 1,3-साइक्लोब्यूटाडाइईन ले लिया तो अब देखो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, यहाँ पे होगी, लेकिन यहाँ और यहाँ तो नहीं होगी ना। तो एक इधर डबल बॉन्ड O, ऐसे इधर की तरफ। तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिलने वाले हैं, ग्लाइऑक्सल के, जो कि ऑक्सीडेटिव में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बोथ मॉलिक्यूल्स दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड। एल्कीन के ही साइक्लिक एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमने लिया 1 हेक्सीन, सॉरी इसको हम खाली हेक्सीन भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो हाइड्रोलिसिस होगा वो क्या होगा, इधर से होगा। तो देखो ये एक कार्बन किसमें कन्वर्ट होगा, CHO में, फिर 1
ये अगर 1 कार्बन है 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 और 6 नंबर के कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में। तो CHO बाकी चेन। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, हेक्सेन डाइएल बन गया। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेटिव होता तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता, COOH, और यहाँ पे भी क्या आ जाता, COOH, और दोनों के बीच में क्या आ जाता है, CH2 का होल 4, यानी कि हेक्सेन डाइओइक एसिड। और अगर मैं पेंटीन ले लूं, साइक्लिक पेंटीन, तो यहाँ से होगा 1 और 5 नंबर का कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और इसको हम बोलेंगे पेंटेन डाइएल। और अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट कर दूं, ऑक्सीडेटिव से रिप्लेस कर दूं इस रिएक्शन को, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, पेंटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट मैंने लिया डाइईन, साइक्लिक भी है और डाइईन भी है। इसमें ध्यान दो कि मैंने सपोज इस कार्बन को नंबर दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको 3, इसको 5, इसको 6। अब देखो 1 और 2 के बीच में रिएक्शन होगी और दूसरा किसमें होगी, 3 और 4 में। तो ये 1, 6, 5, 4 तो जुड़े हुए हैं ना कार्बन, तो ये 1 नंबर का कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो ये देखो ये 1 नंबर का कार्बन एल्डिहाइड में, 2 और 3 पे कुछ भी नहीं हुआ, और 4 नंबर का कार्बन किस में हो गया, एल्डिहाइड में। और ये 2 और 3 इधर देखो ये आपस में जुड़े हुए रहेंगे, तो ये 2 और 3 नंबर का कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये बन गया आपके पास ग्लाइऑक्सल, और ये आपके पास बन गया ब्यूटेन डाइएल। और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन कराना है तो ये किस में बदल जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड में, और ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड में। नेक्स्ट मैंने लिया ट्राईन, इसको हम बेंजीन भी बोलते हैं, तो बेंजीन ही ज्यादा बोलते हैं, साइक्लोहेक्साट्राईन कम बोलते हैं। तो देखो इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले आप नंबरिंग कर दो, फिर आपने इसको इधर से ब्रेक किया, इसको इधर से ब्रेक किया, इसको इधर से ब्रेक किया। अब क्या होगा इसमें बताओ कि 1 और 2 नंबर का जो कार्बन है ये रिप्लेस हो गया, मतलब ब्रेक हो गया इसका बॉन्ड, लेकिन 2 और 3 के बीच में तो बचा हुआ है ना, तो 2 और 3 आपस में जुड़े हुए रहेंगे, तो 2 और 3, और आपको एक मॉलिक्यूल मिल गया ग्लाइऑक्सल। फिर देखो 3 और 4 का ब्रेक हो गया, लेकिन 4 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, और दोनों ही किसमें कन्वर्ट हो गए, एल्डिहाइड में। तो ये आपको एक और मिल गया, कौन कौन सा, 4 और 5 वाला। फिर 1 और 6 वाला आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो 1 नंबर का कार्बन भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 6 नंबर का कार्बन भी एल्डिहाइड में, तो आपको 1 और 6 वाला। तो अल्टीमेटली आप क्या कह सकते हो, आपको 3 मॉलिक्यूल्स किसके मिल गए, आपको 3 मॉलिक्यूल्स मिले ग्लाइऑक्सल के, जो कि ऑक्सीडेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सैलिक एसिड में। यहाँ आपको ध्यान देने की क्या बात है कि जब हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस कराते हैं तो जो ओजोनाइड बनता है वो ऐसे बनता है, ये ट्राई ओजोनाइड बनता है, और इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस में ये यहां से भी ब्रेक होता है, यहां से भी ब्रेक होता है, और यहां से भी, और ये वाले बॉन्ड इंटेक्ट रहते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। ओके, बेंजीन के केस में मैंने लिया टोलुइन। टोलुइन के क्या है, मिथाइल बेंजीन। इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करें तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, ध्यान दो कि सपोज मिथाइल जिस कार्बन से अटैच्ड है वो नंबर 1 है, और हमने यहाँ एज्यूम किया कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, फिर 5 और 6 के बीच में। तो बताओ कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 और 2 के बीच वाला, फिर 3, 4 वाला, और फिर 5, 6 वाला। तो देखो 1 और 6 तो जुड़ा हुआ रहेगा ना, तो ये आपका हो गया 1 और 6। तो आपको क्या मिल गया, दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इस पे भी डबल बॉन्ड हो, तो ये आपको मिल गया मिथाइल ग्लाइऑक्सल। इसका नाम होता है मिथाइल ग्लाइऑक्सल। और क्योंकि ये जो 3 नंबर का कार्बन है और 2 नंबर का, इन दोनों पे भी क्या आया है, CHO डबल बॉन्ड O, तो ये देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, और ये जुड़ा हुआ रहा। सेम वे में 4 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, 4 को यहां से मिला है, 5 को यहां से मिला है, तो आपको क्या मिल गए, 2 मॉलिक्यूल्स ग्लाइऑक्सल के मिल गए। अगर मैं इसका रिवर्स मानती कि ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, और जो डबल बॉन्ड है वो 1 और 6 के बीच में है, तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो क्या होने वाला है अल्टीमेटली कि 1 नंबर के कार्बन के ऊपर फिर मिथाइल लगा हुआ है, तो आपको एक मॉलिक्यूल वही मिथाइल ग्लाइऑक्सल मिलेगा, और 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, ग्लाइऑक्सल के। और अगर ये ऑक्सीडेटिव होगा तो देखो कीटोन ग्रुप का तो नहीं होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O
COOH, कीटो एसिड मिलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। तो मेरे कहने का मतलब था कि अगर आपने मिथाइल बेंजीन यानी कि टोलुइन लिए है तो चाहे डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो, प्रोडक्ट आपको यही मिलने वाला है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सैलिक एसिड या ग्लाइऑक्सल और 1 मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, कीटो एसिड या कीटो एल्डिहाइड मिलने वाला है। लेकिन अगर आपके पास जाइलीन है, ऑर्थोजाइलीन क्या होता है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, ऑर्थोजाइलीन। इसमें क्या होता है कि ये देखो, अगर मैंने एज्यूम किया कि 1 और 2 नंबर के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां से ब्रेक होगा, 3 और 4 के बीच में तो यहां से ब्रेक होगा, ये 5 और 6 के बीच में है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गए तो ये मिथाइल क्या हुआ, 1 और 6 वाली एंटिटी पे चला जाएगा, ये 1 और ये 6, और दूसरा मिथाइल कहाँ जाएगा, 2, 3 वाली पे, यानी कि दोनों मिथाइल अलग अलग चले जाएंगे। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, कीटो एल्डिहाइड के, या कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी। और ये वाली जो एंटिटी है जो कि 4, 5 आपस में जुड़ी हुई है, इसको इधर से भी डबल बॉन्ड मिलेगा, इधर से भी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लाइऑक्सल। नेक्स्ट, अगर मैं इसका अपोजिट मानू, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड ना मान के मैंने क्या माना, 1 और 6 के बीच में है डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो अब ये 1, 6 के बीच में, अब अगर ये बॉन्ड इधर से, ये इधर से और इधर से ब्रेक होता है तो ध्यान दो क्या होने वाला है, 1 और 2 नंबर के कार्बन जुड़े रहेंगे ओजोनोलिसिस के बाद, और जब ये जुड़े हुए रहेंगे तो दोनों मिथाइल क्या होंगे, एक ही ग्रुप पे आ जाएंगे, यानी कि 1 नंबर के कार्बन पे मिथाइल भी है और डबल बॉन्ड O भी आ गया, और 2 नंबर के कार्बन पे मिथाइल भी है और डबल बॉन्ड O भी। तो ये देखो आपको क्या मिल गया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं इसको, डाइमिथाइल, क्योंकि एक्चुअली तो ग्लाइऑक्सल था, CHO था, H हटके दोनों जगह क्या लग गया, मिथाइल, तो इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। और 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने, ग्लाइऑक्सल के। क्यों, एक यहां से मिलेगा आपको 3 और 4 वाला, और दूसरा मिलेगा 5 और 6 वाला। अब आप ध्यान दो, आपको तो नहीं पता मॉलिक्यूल में कि 100% यही चीज है या कि 100% यही चीज है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो वो आपसे पूछेंगे कि जाइलीन के ओजोनोलिसिस से क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो आप मान के चलेंगे कि 50% ये स्ट्रक्चर है, 50% अगर ये स्ट्रक्चर है, तो आप क्या कहेंगे कि 2 मोल्स तो किसके मिलने वाले हैं आपको, मिथाइल ग्लाइऑक्सल के। 1 मोल किसका मिलने वाला है आपको, इसका डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल का, और ये 2 + 1 3 मोल्स किसके मिलने वाले हैं आपको, ग्लाइऑक्सल के। तो इस तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओजोनोलिसिस की रिएक्शन एल्कीन्स के साथ साथ एल्काइंस में भी होती है। एल्काइंस में कैसे होती है कि जैसे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ओजोनोलिसिस से जब हम ओजोनोलिसिस में जब हम ओजोन की रिएक्शन कराते हैं तो ओनली 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो ये देखो पहले मोल ओजोनाइड बनेगा, जो कि फिर किसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उसका मोल ओजोनाइड से ओजोनाइड में। लेकिन क्योंकि यह कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो जब आप इसका रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा और आपका ये बॉन्ड भी ब्रेक होंगे। तो आपको देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O मिलने वाला है, क्योंकि एक OH इधर से आएगा, एक OH इधर से, सेम वे में इधर से। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्लाइऑक्सल। लेकिन रिडक्टिव की जगह अगर आपने ऑक्सीडेटिव कराया तो यही एल्डिहाइड के जो दोनों ग्रुप्स हैं ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में, एंड यू विल गेट ऑक्सैलिक एसिड। लेकिन यहाँ देखो कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड है वो इंटेक्ट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। 2 बॉन्ड ब्रेक होगा लेकिन जो तीसरा बॉन्ड है वो इंटेक्ट रहता है। अब यहाँ देखो अगर आपने क्या लिया, प्रोपाइन लिया, तो फिर इसमें से केवल 2 ही बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक बॉन्ड तो बचा रहेगा इस तरीके से, और दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप। बीच वाले कार्बन पे आएगा तो कीटोन और कॉर्नर वाले कार्बन पे आएगा तो एल्डिहाइड। लेकिन ये एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ऑक्सीडेटिव वाले केस में ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सेम वे में यहाँ देखो, यहाँ दोनों ही क्या आएंगे, कीटोन। जब आप 2 बॉन्ड ब्रेक करोगे, डबल बॉन्ड O दोनों कार्बन पे आ गया, लेकिन दोनों ही कीटोन, तो चाहे आप इसका ऑक्सीडेटिव ही क्यों ना कराओ ओजोनोलिसिस, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्योंकि ग्लाइऑक्सल था CHO दोनों H की जगह क्या आ गए, 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सल। अब ध्यान दो, अगर मैंने ब्यूटाइन लिया, ब्यूटाइन में क्या है कि यहाँ पे जो पहले CH3 होता था प्रोपाइन में, यहाँ पे अब ये इथाइल हो गया, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथाइल ग्रुप। ये कीटो ग्रुप का तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है
अगर आपने ऑक्सीडेटिव कराया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड ग्रुप में। एल्काइंस के ही केस में अगर मैं मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड ले लूं, देखो जैसे मैंने यहाँ लिया 1,3-ब्यूटाडाई आइन लिया, तो इसमें क्या होने वाला है कि ये दो बॉन्ड डिसॉल्व होंगे, ये वाले दोनों बॉन्ड डिसॉल्व होंगे, लेकिन ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, इन दोनों का एक बॉन्ड और इन दोनों का एक बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। तो आपको बताओ, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O आएगा, फिर इस पे डबल बॉन्ड O और इस पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड O। तो इसमें दो कीटो ग्रुप मिले आपको और दो कौन से ग्रुप मिले, एल्डिहाइड ग्रुप मिले। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके क्या मिल जाएगा आपको, अगर आपने ऑक्सीडेटिव कराया है तो एसिड मिल जाएगा और बीच वाले दोनों ग्रुप क्या रहेंगे, कीटो ही रहेंगे। यहाँ देखो, यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी लिया है दो और एक क्या लिया है, डबल बॉन्ड। जहाँ डबल बॉन्ड लिया है वहां तो पूरा चेन का फिशन होगा ही होगा, तो ये दो मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं पहली बात। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O और इधर भी, तो आपको मिलने वाला है CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड O। यहाँ पे तीनों जगह डबल बॉन्ड हो, सेम आपको यहाँ मिल गया। तो आपको इसके कितने मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यहाँ देखो मैंने 3 ट्रिपल बॉन्ड लिए हैं, 3 में से क्या होंगे, 2 बॉन्ड ही तो ब्रेक होंगे और ऑल 6 कार्बन के ऊपर क्या मिलने वाला है मुझे, डबल बॉन्ड O इस तरीके से। लेकिन इसमें 4 ग्रुप कौन से हैं, कीटो, इनका फर्दर ऑक्सीडेटिव करने पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट, हालांकि कंपाउंड सिर्फ इंटरमीडिएट फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ये बेंजाइन है, इसको हम बोलते हैं बेंजाइन। इसमें क्योंकि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और ये सिर्फ जब हम इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे बेंजीन में, तब ये एक एज ए इंटरमीडिएट स्पीशीज बनता है। लेकिन समझाने के लिए अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्बिट्रेरीली हम मानते हैं। तो ये देखो 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, दोनों पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O इस तरीके से। बाकी के तो किसी कार्बन को आपने ब्रेक करना ही नहीं है, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला। 1 2 3 4 5 6, ये एक कार्बन ज्यादा हो गया, ऐसे बनेगा। ओके, 1 और 2 के ऊपर क्या जाएंगे, 2 कीटोन ग्रुप आ जाएंगे। अब इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा ओजोनोलिसिस की रिएक्शन, जिसमें हमने रिडक्टिव भी डिस्कस किए और ऑक्सीडेटिव भी डिस्कस किए। अब मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटिव एग्जाम्पल थोड़ा सा देके और आपसे पूछने जा रही हूँ कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, दैट यू हैव टू सॉल्व योरसेल्फ। मैंने एक ये लिया, इसमें मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड ले लिया। इसके साथ मैंने क्या ले लिया, एक बेंजीन रिंग। आपने मुझे बताना है कि अगर मैं इसका कंप्लीट ओजोनोलिसिस कर दूं रिडक्टिव, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, और अगर मैं इसका कंप्लीट ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे। सिर्फ आपको क्लू दे रही हूं कि यहाँ पे ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, ये बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा, तो टोटल क्या है, एक एंटिटी आपको ये मिलने वाली है, एक क्वालिटी। फिर दूसरा यहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो दूसरा आपको यहाँ से मिलने वाला है। तीसरा देखो, ये और ये जुड़े हुए रहेंगे, ये भी जुड़ा हुआ रहेगा, ये भी जुड़ा हुआ रहेगा और ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये इससे, तो एक आपको ये इतना बड़ा मॉलिक्यूल मिलने वाला है। फिर ये अलग से ब्रेक हो जाएगा, ये अलग से ब्रेक हो जाएगा, और इसमें जिस तरह से करना है यू हैव टू डू। तो दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू डू योरसेल्फ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन रेज योर क्वेरीज इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज, एंड इफ यू लाइक, please subscribe and share with your friends. Thank you.